आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। देखिए सीटेट के पेपर 1 हो या पेपर 2 की बात करते हैं, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो पेपर 1 में भी आते रहते हैं और पेपर 2 में भी आते रहते हैं। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं एक एक प्रश्नों को। यदि आपको कोई प्रश्न आ रहा है तो भी आप सॉल्व करिए, अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि बात करते हैं, पहले प्रश्न में ये कहा गया है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है। मतलब जो किसान होता है वो अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को करने का प्रयास करता है या कौन सी कृषि करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन सी कृषि करता है जिससे कृषक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जैसे धान गेहूं चावल का जो उत्पादन करता है उससे कृषक की आवश्यकता को पूरा हो जाए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कहता है कृषि निर्वाह, दूसरा ऑप्शन कहता है वाणिज्य कृषि और तीसरा ऑप्शन कहता है मिश्रित कृषि और चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो उपरोक्त सभी। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, यदि आप लोगों को इसका आंसर आ रहा है तो जल्दी से बताइए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, निर्वाह कृषि। देखिए निर्वाह कृषि का मतलब ये होता है कि उतना ही उत्पादन किया जाता है जितना कि भरण पोषण हो जाए परिवार का, उतना ही उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, निर्वाह कृषि कहा जाता है। वाणिज्य कृषि का मतलब ये होता है जहाँ पर क्या होता है कि बेचने के लिए एक तरीके से जो कृषि की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के लिए जो कृषि की जाती है, जिसमें निर्वाह कृषि मिश्रित कृषि में निर्वाह कृषि भी होती है और वाणिज्य कृषि भी होती है और भी अन्य कृषि होती हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कौन सी कृषि मानी जाती है, तो निर्वाह कृषि। अगले प्रश्न के बारे में है कि सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। रेशम कीटों का, मत्स्य पालन का, अंगूरों का और फलों का। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, जवाब देते चलिए। कुछ छात्र जो हैं प्रश्न का जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और वे देने का प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा जो आप लोगों ने प्रयास किया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा एक तरीके से रेशम के कीटों से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेरीकल्चर आता है तो ध्यान रखिएगा रेशम कीटों की बात की जा रही होगी। वाणिज्य कृषि किसे कहा जाता है, जवाब दीजिएगा। जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है, जब फसल तैयार होती है, किसान खेतों में काम करते हैं और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं। बहुत सारे छात्र इसका जवाब दे रहे हैं और उनका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि उन लोगों ने वे लोग समझ गए हैं कि पहला ही आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि जब फसल तैयार हो जाएगी तो फसल को काटी जाएगी कुल मिलाकर। तो फिर यहाँ पर ये है नहीं, अगर किसान खेत में करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या है, वाणिज्य कृषि की बात नहीं की जा रही है, बल्कि फिर ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं विटीकल्चर किससे संबंधित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा। अंगूरों, मत्स्य पालन, फलों और रेशम कीटों। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और वे सभी लोग, उन सभी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप सभी लोग क्या करिए, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। विटीकल्चर किससे संबंधित है, अंगूरों से है, मत्स्य पालन से है, फलों से है और रेशम कीटों से है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा अंगूरों से। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, विटीकल्चर है अंगूरों से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को कहा जाता है, रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को कहा जाता है अंगूर की खेती, मछली पालन और रेशम उत्पादन और बागवानी। रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को कहा जाता है अंगूर की खेती, मछली पालन, रेशम और बागवानी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देने में भी आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर रेशम की बात की जा रही है तो इसलिए आपको आंसर सीधा रेशम वाला लगा देना चाहिए था। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा अच्छे से। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीटों से, मत्स्य पालन से, अंगूरों से और फलों से। पीसी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए।
तो इसका जवाब हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों बी सही हो जाएगा। जब पीसी कल्चर की बात की जाएगी तो मछली पालन, इस बात को ध्यान रखिएगा, मछली पालन ये आपके एग्जाम में आता है, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना यहाँ किस तरह के प्रश्नों को हमने रखा हुआ है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए, हर एक प्रश्न को ट्राई तो करना ही चाहिए। मत्स्य पालन एक गतिविधि है, प्राथमिक गतिविधि है और माध्यमिक गतिविधि है और तृतीयक गतिविधि है और उपरोक्त में से सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारे देश में अर्थव्यवस्था है और वैसे हमारे देश में क्या, विश्व के हर देश में क्या है अर्थव्यवस्था, या पूरे विश्व ही कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। देखिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं अर्थव्यवस्था में। अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो होती है प्राथमिक चीज़ें, दूसरी होती है द्वितीयक और तीसरी होती है तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि ऐसे चीज़ों का उत्पादन जो नेचर के द्वारा किया जाता हो, जो नेचर से होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि बात करते हैं इसमें गेहूँ, चावल और दूध हो गया, क्योंकि वो क्या होता है कि जानवरों के द्वारा पैदा होता है, जानवर जो होते हैं प्राथमिक में आते हैं। मछली पालन की बात करते हैं और किसी भी प्रकार के पशुपालन की बात करते हैं तो वे सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्राथमिक चीज़ों में आ जाएंगी। द्वितीयक चीज़ों में अगर देखा जाए तो जो प्राथमिक चीज़ें में होती हैं, जैसे दूध है और जैसे एक तरीके से दूध है और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं, गेहूँ चावल का उत्पादन हुआ है उससे मैन्युफैक्चरिंग करना यानी विनिर्माण करना, तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। जो पहले और दूसरे चीज़ में होती हैं उसको तीसरे में क्या होता है, सेवा क्षेत्र यानी बेचने में के लिए ट्रक वाहन ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सेवक क्षेत्र की होती है। सेवक क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जो सर्विस देने वाली चीज़ें होती हैं वे सारी सेवक क्षेत्र में ही आएंगी। जैसे टीचर की बात करते हैं, वकील की बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, तो ये सभी किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र में आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका जवाब दीजिए कि मत्स्य पालन एक गतिविधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। भारत को कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि पर आज भी निर्भर है? 2/3, एक मतलब 5वें हिस्सा पर और 1/2 यानी कह सकते हैं आधा। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए उपरोक्त सभी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आपको संकोच तो नहीं करना चाहिए और जवाब देते भी रहना चाहिए। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने आप हैं तो फिर तो जानते हैं दूसरों को शेयर कर दीजिए। आप लोग अपने ग्रुप में नहीं शेयर करते हैं, ये गलत बात है। अपने ग्रुप वालों को भी बता दिया करें, भैया चलिए प्रवीण सर बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को करवा रहे हैं। लेकिन कई बार आप ये भी सोचते हैं ना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, वे तो समझदार हैं, वे तो चैनल को सब्सक्राइब की हुई हैं। कई बार आप लोगों के मन में ऐसा आता होगा कि जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है, जिसको नहीं पढ़ना होता। बिल्कुल आप लोगों की बातों से मैं सहमत हूँ, मत शेयर करिए, छोड़िए। अगर आपके मन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर अब भी उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं आ रही है तो छोड़िए, उन्हें जाने दीजिए। आप जो कर रहे हैं आप करिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट बात करते हैं जो स्थानांतरित कृषि होती है किसे कहा जाता है? बार बार स्थान बदलकर खेती करने को, ठीक है, और उपजाऊ भूमि पर लगातार कृषि करने के, एक और दोनों की और इनमें से कोई नहीं। स्थानांतरित कृषि का मतलब ये हो जाता है झूमिंग कृषि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब देने में बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए था। तो बार बार जब हम स्थान बदल कर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, तो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो फिर उसे क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा अगले प्रश्न के में। मिट्टी पर खेती करने के विज्ञान और कला के रूप में जाना जाता है। मिट्टी पर खेती करने के विज्ञान और कला के रूप में जाना जाता है कृषि, रेशम उत्पादन, मछली पालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। चलिए मैं इसके जवाब को बता देता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों पहला सही हो जाएगा। मिट्टी पर खेती करने को क्या कहा जाएगा? एक तरीके से विज्ञान कला को क्या कहा जाएगा? कृषि के रूप में जाना जाएगा।
द्वितीयक क्रियाएं कौन सी हैं? अभी हमने आपको बताया ही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या मतलब हो जाता है, जितनी भी चीज़ें होंगी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित वे द्वितीयक श्रेणी में आएंगे। यानी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, इस्पात निर्माण, डबल रोटी, कपड़ा बुनना, उपरोक्त सभी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए। द्वितीय क्रियाएं कौन सी हैं? तो द्वितीय क्रियाओं के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। यानी कि बात करते हैं इस्पात निर्माण, डबल रोटी, कपड़ा बुनना, ये सभी चीज़ें जो हैं द्वितीयक क्रियाएं में आएंगी। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। मिट्टी और जलवायु के अनुकूलन स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी और जलवायु की अनुकूलन स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण है। विनिर्माण गतिविधि, तृतीयक गतिविधि और कृषि गतिविधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण है, जवाब दीजिएगा। मतलब कौन सी स्थलाकृति उसके लिए अनुकूल है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि, जब भी मिट्टी और जलवायु की बात की जाएगी, मिट्टी से संबंधित यहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी कि प्रोसेसिंग करना। तृतीयक का मतलब सेवा क्षेत्रक, और इस क्षेत्रक के बारे में नहीं पूछ रहा है, बल्कि किसके लिए अनुकूल स्थिति होंगी, तो कृषि के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए, विज्ञापन गतिविधि का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक और उपरोक्त में से कोई नहीं। पेपर 1 में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप याद करिए तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़े हुए हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में हमने आपको बताया है। बताइए जल्दी। विज्ञापन गतिविधि का एक उदाहरण है, यानी विज्ञापन किस में आएगा? आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सेवा क्षेत्रक में आएगा। क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन जो है एक तरीके से क्या होता है, सेवाएं दी जाती हैं विज्ञापन के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। सेवाएं क्या, सेवाओं के बारे में प्रचार किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, तृतीयक क्षेत्रक से ही संबंधित है। चलवासी कृषि किसे कहा जाता है? ये तो आपके एग्जाम में आ ही चुका है दोस्तों, बताइएगा। चलवासी कृषि किसे कहा जाता है? पशु चारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ एक दूसरे पर स्थान पर जाते हैं। वे चारों की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाते हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं और इनमें से कोई नहीं। जवाब जल्दी से दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जवाब जल्दी से दीजिए कि चलवासी कृषि किसे कहा जाएगा। तो चलवासी कृषि के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। पशु चारकों को जलवायु परिवर्तन के साथ एक दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। वे चारों की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाते हैं। चलवासी का मतलब ये हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित, और 1 और 2 दोनों सही हैं। जवाब जल्दी से दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं आ रहा है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास तो कर ही लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों? इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए श्रम और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो निर्वाह कृषि और वाणिज्य दोनों में ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वाणिज्य उपयोग के लिए मतलब बेचने के लिए सब्जियां, फूल और फल को उगाया जाता है। द्राक्षा कृषि, मत्स्य पालन, रेशम और उद्यान कृषि। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यदि आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ऐसे प्रश्न का गलत भी होता है तो कोई बात नहीं है, वैसे सही ही हो जाना चाहिए था। उद्यान कृषि से रिलेटेड होगा। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? ये गलत तो नहीं होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? जवाब जल्दी से दीजिएगा। सब्जियां, अंगूरों, मत्स्य पालन, पशुपालन। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर की बात की जाएगी तो सब्जियों से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि है, मछली पालन है, पेड़ काटना, उपरोक्त सभी। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्रिया का मतलब ये हो जाता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए। ठीक है, कि एक तरीके से कृषि भी आएगा, मछली पालन भी, पेड़ काटना भी, ये प्राथमिक क्रियाएं में ही आएंगी।
चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 2 प्रकार की कृषि होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंगूर की खेती के रूप में जाना जाता है, अभी हमने बताया था कि द्राक्षा कृषि और मत्स्य पालन और रेशम और उद्यान कृषि में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा द्राक्षा कृषि। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ये द्राक्षा कृषि क्या है भैया? ये प्राकृतिक कृषि होनी चाहिए। द्राक्षा मतलब हो सकता है, लेकिन वैसे तो उद्यान ही सही होना चाहिए। इसको काटो, ये उद्यान नहीं सही होगा, ठीक है, उद्यान कृषि में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस्पात का निर्माण गतिविधि का एक उदाहरण है प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक और उपरोक्त सभी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इस्पात का निर्माण गतिविधि एक उदाहरण है, तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक कहा गया। माध्यमिक का मतलब हो जाता है द्वितीयक क्षेत्रक, यानी कि एक तरीके से भी निर्माण करना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृषि कौन सी क्रिया है? कृषि की कौन सी क्रिया है? प्रथम में आएगी क्रिया, द्वितीय, तृतीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राइमरी सेक्टर किस में आएगा? प्रथम में आएगा, द्वितीय में आएगा, तृतीय में आएगा। बिल्कुल यहाँ पर प्रथम सही हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रथम में प्रथम कृषि से संबंधित है, द्वितीय विनिर्माण से, तृतीय अगर देखा जाए सेवा सेक्टर से है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा। स्थानांतरी कृषि यानी कि झूमिंग कृषि किस विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती हैं? तो झूमिंग उत्तर पूर्वी में भारत के नाम से, मिल्पा जो है मैक्सिको के नाम से, रोका ब्राज़ील के नाम से, रोका ब्राज़ील में रोका के नाम से, और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से। उत्तर पूर्वी में अगर देखा जाए जैसे मेघालय वगैरह की बात करते हैं तो झूमिंग के नाम से जाना जाता है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन जो किया जाता है, इसे क्या बोला जाएगा? मत्स्य पालन बोला जाएगा। इससे क्या बोला जाएगा? मत्स्य पालन बोला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस भूमि पर फसलें नहीं उगाई जाती हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? जिस भूमि पर फसलें नहीं उगाई जाती हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? कृषि योग्य भूमि, प्रतिभूमि, खेती योग्य भूमि और उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर के बारे में अगर देखा जाए, जिस भूमि पर कृषि नहीं होती है उसे प्रतिभूमि कहा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस भूमि पर फसलें नहीं उगाई जाएंगी उसे किस प्रकार की भूमि कहा जाएगा? प्रति कहा जाएगा। तृतीयक क्रियाएं कौन सी हैं? व्यापार हैं, बैंकिंग है, बीमा है, उपरोक्त सभी हैं। तृतीयक क्रियाएं कौन सी हैं? व्यापार हैं, बैंकिंग है, बीमा है और उपरोक्त सभी हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। तृतीयक क्रियाएं कौन सी हैं? अगर देखा जाए तो तृतीयक में व्यापार भी आएंगे, बैंकिंग, बीमा हमने आपको बताया ही हुआ है। इसी के साथ बात करना चाहिए एक दो और प्रश्नों के बारे में, आइए देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कल। जैसा कि बात करते हैं, सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रकार की क्रिया द्वारा निकाला जाता है? अखनन और प्रवेधन, कूप और उपरोक्त सभी। इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है थोड़ा बहुत, ये भी आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो सतह के निकट स्थित खनिजों से जो प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है खनिज को, उसे बोला जाता है अखनन। नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि खनिज हो जाएगा। एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है खनिज। भारत अग्रणी है उत्पादन का और निर्यातक का भी, सोना का, नमक का, चांदी का और हीरा का। जवाब जल्दी से दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। चांदी का भारत अग्रणी उत्पादन में भी है, प्रोडक्शन में भी है और एक्सपोर्ट में भी अगर देखा जाए तो इसमें भी है। चलिए, धात्विक खनिज किन शैलों में पाया जाता है? अग्नेय शैलें,
कांतरिक सेल है, अवसादी सेल है, या ए और बी दोनों सही है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ए प्रश्न तो आता ही है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आता रहता है। धात्विक खनिज किन सेलों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो धात्विक खनिज हैं वो एक तरीके से अग्नेय और अवसादी शैले से बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सतही परत को हटाकर कम गहराई पर स्थित खनिजों को बाहर निकाल लिया जाता है और इसे किस रूप से जाना जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा बृहत खनन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खनिजों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, रंग, तत्व, घुलनशीलता के आधार पर, उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। ये होगा लास्ट प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, अमेरिका है, चीन है, भारत है, ब्राज़ील है। जवाब दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। चलिए आज हमने ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखा, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा बड़ी क्लास होती है तो आप देख नहीं पाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ 20 मिनट की ही क्लास रखूँ, ताकि आप लोग देखते भी चले और अच्छे से आपकी तैयारी भी होते चले, आपकी तैयारी भी बेहतर हो ही जाए और हो ही गई होगी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।